हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 30 वीडियो है और पार्ट 30 वीडियो में प्रश्नावली 1K पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होता है या नहीं। उस दशा में जब एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी दीजिए, यानी कि आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं या नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो अपने उत्तर के लिए एक कारण भी देना है, रीजन भी देना है। चलिए देखते हैं। पहला करे धनात्मक पूर्णांक पर जेड प्लस में यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक में यानी कि ये जो ऑपरेशन स्टार हो वो कैसे डिफाइन होना चाहिए, जेड प्लस क्रॉस टू जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक क्रॉस धनात्मक पूर्णांक टू धनात्मक पूर्णांक। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर देखना होगा ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी क्या है आपके पास, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इनके बीच का अगर मैं ऑपरेशन करता हूं वह कैसे डिफाइंड है, ए माइनस बी से। तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक होगा, नहीं, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। हर एक ए बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी का ऑपरेशन ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक हमेशा नहीं होगा। यानी यहां लिख सकते हैं कि संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब कह रहा है क्यों, रीजन देना था। तो देखो आप एग्जांपल से समझो। मैं यहाँ पर 1 और 7 ये दोनों ले लेता हूं, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है ना जी। अगर मैं इनके बीच में ऑपरेशन करूंगा तो 1 माइनस 7 क्या आएगा, -6 आएगा, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। समझे ना, रीजन हमने दे दिया क्यों नहीं हो रहा है द्विआधारी संक्रिया। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन के लिए बता रखा है कि अगर ये ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो इनके बीच ऑपरेशन करने पर जो मान है वो भी आपका धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसलिए यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। चलिए अब इसका सेकंड देखिए, कर धनात्मक पूर्णांक में ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, ए इंटू बी से डिफाइंड है। तो ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं ये हमें बताना है। तो अगर मैं ए और बी बिलोंग्स टू जेड कर लूं, मान लेते हैं कि ए और बी किससे करता है, बिलोंग्स करता है जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक से। तो दो धनात्मक पूर्णांक के बीच ऑपरेशन क्या हो रहा है, ए इंटू बी यानी ए बी हो रहा है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक ही होता है, ये तो हमें पता है ना जी। तो ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। हम जानते हैं ना कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसलिए यहां कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। तो इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तब हमें उसका रीजन देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिए, रियल नंबर में यानी रियल नंबर में ये संक्रिया स्टार के बारे में बात हो रही है। तो ये संक्रिया स्टार कैसे डिफाइन होना चाहिए, रियल क्रॉस रियल टू रियल पे ऐसे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जहां क्या कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी कैसे परिभाषित है, ए बी स्क्वायर से। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए ये ऐसे डिफाइन होना चाहिए, यानी कि दो रियल नंबर का ऑपरेशन करने पर जो यहाँ ये जो ऑपरेशन हो रहा है जो प्राप्त होगा वो भी आपका रियल नंबर ही होना चाहिए, तभी वह बाइनरी ऑपरेशन हो। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इनके बीच में ऑपरेशन करूंगा तो वह क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। अच्छा, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करके किसी अदर रियल नंबर से गुना करेंगे तो वो भी आपका रियल ही ना मिलेगा, यानी ये भी आर से बिलोंग करेगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, चलिए इसका 4 नंबर देखिए। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक में संक्रिया स्टार ए ऑपरेशन बी बराबर में क्या है, मोड के अंदर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पे मैं अगर मान लूं कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और उनके बीच ऑपरेशन करूंगा तो कैसे डिफाइन है, मोड के अंदर ए माइनस बी। तो ये मोड क्या कर देता है, अंदर कोई भी मान प्लस में है माइनस में उसको ये क्या करेगा, प्लस में ही कर देगा, यानी कि यह भी आपका प्लस में ही हमेशा आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं
कि संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5 नंबर देख लीजिए 6 का। धनात्मक पूर्णांक में संक्रिया स्टार ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइंड है, ए से। तो अगर मैं यहाँ मान लूं कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो उनके बीच अगर मैं ऑपरेशन करूंगा ए बी के बीच, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए तो आपका पहले ही धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसका मान भी धनात्मक पूर्णांक हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक समुच्चय दिया है जिसके एलिमेंट 1 to 5 तक है, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है, ए देखो ये जो सिंबल जो देख रहे हैं इसको वेड्स बोलते हैं, वेड्स। ठीक है, और ऐसे जो होता है इसको वी बोलते हैं, वी डबल ई वी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको डिनोट करता है। देख रहा है, निम्नतम ए बी में। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, वेड्स के लिए संक्रिया सारणी भी तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ए बी बिलोंग्स करता है इस सेट से, ठीक है, तो उसके बीच ए और बी में से क्या होगा, निम्नतम, यानी दोनों में से निम्नतम। ए वेड्स बी क्या डिनोट करता है, निम्नतम, ए बी में निम्नतम। तो ए और बी में से जो छोटा होगा वो इसी से ना बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये द्विआधारी संक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, संक्रिया सारणी तैयार करनी है। तो संक्रिया सारणी में मैंने बता रखा है जितने एलिमेंट होंगे उससे एक अधिक नंबर ऑफ रो और कॉलम होने चाहिए। तो इसमें 6 लेने होंगे, 2 2 4 2 6। उसी तरह यहाँ भी देखो 3 हो गया और यहाँ ये 3 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे जो आपका ऑपरेशन है वेट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक और एक में मिनिमम एक ही है, एक और दो में एक है, एक 3 में एक है, एक 4 में एक है, एक 5 में एक है। 2 1 में मिनिमम एक, 2 2 में 2, 2 3 में 2 मिनिमम होगा, 2 4 में 2 मिनिमम होगा, 2 और 5 में 2 मिनिमम होगा। उसी तरह से 2 3 1 में एक, 3 2 में 2, 3 3 में 3 मिनिमम हो जाएगा, 3 4 में 3, 3 5 में 3। ठीक है, 3 1 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, दोनों में से जो छोटा होगा 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, ये 2 3 4 5, ये आपका बन गया सारणी। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुच्चय दिया है जिसका एलिमेंट 1 to 5 तक है। में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं 1 1 का ऑपरेशन 1 हो रहा है, 1 2 का ऑपरेशन 1 हो रहा है, 1 3 का ऑपरेशन। वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना, दोनों में से जो मिनिमम है उसकी बात यहाँ हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, नहीं यहाँ पे देखो ना HCF की बात हो रही है, HCF की बात हो रही है। देख लो 2 1 का 1, 2 2 का HCF 2, 2 3 का 1, 2 4 का 2, देख रहे हैं ना, HCF की बात हो रही है। ठीक है, हमें इन सब के मान निकालने हैं। कह रहा है कि सारणी का प्रयोग कीजिए, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। ऐसे तो मुझे पता चलेगा कि HCF निकाला तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन सारणी का प्रयोग कर लेते हैं। 2 और 3 का ऑपरेशन देखो, 2 और 3 का ऑपरेशन करने पे 1 आया है, और फिर 1 के साथ 4 का ऑपरेशन करेंगे तो 1 और 4 का ऑपरेशन 1। चलिए, इसी में पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, 2 ऑपरेशन 3 और 4 का ऑपरेशन, 3 और 4 का HCF 1, 2 1 का HCF, यानी 2 1 का ऑपरेशन 1 हुआ है। मुझे पता चल गया क्या ऑपरेशन हुआ है, HCF निकाला है। तो दूसरा कह रहा है कि क्रम विनिमय है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें से कोई भी 2 संख्या लेंगे और उनका HCF, अगर मान लो 1 2 का ऑपरेशन करें तो 1 2 का ऑपरेशन देखो ना 1 होगा, HCF 1 होगा, और 2 1 का भी करोगे तो 1 ही आएगा, 2 1 का भी 1 ही आएगा। किसी भी 2 एलिमेंट के लिए से चेक कर सकते हैं। तो क्रम विनिमय है ना जी, हाँ क्रम विनिमय है। ठीक है, तीसरा
हमें निकालना है 2 ऑपरेशन 3, फिर ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 5। तो 2 और 3 का ऑपरेशन, 2 और 3 का ऑपरेशन 1, और 4 5 का ऑपरेशन, तो 4 और 5 का ऑपरेशन भी 1 ही हो रहा है। तो 1 का ऑपरेशन 1 का ऑपरेशन करेंगे, 1 के साथ 1 का ऑपरेशन, तो 1 ही आ जाएगा। चलिए सब निकल गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय दिया है जिसका एलिमेंट 1 to 5 तक है, में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए ऑपरेशन में कैसे डिफाइन है, ए और बी के एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आप देखो ना, अगर मैं बात करूं ए और बी के ऑपरेशन की, तो यहाँ क्या हो रहा है, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी से डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 8 नंबर का मैंने संक्रिया सारणी ले लिया है, तो वहां देखूं तो यही हमें संक्रिया सारणी मिलेगी। देखो एक एक का ऑपरेशन करेंगे, यानी एक एक का एचसीएफ, एक एक 2 का एचसीएफ, एक एक 3 का, एक एक 4 का, एक एक 5 का, एक 2 1 का, एक 2 2 का 2, देख रहे हैं ना, 2 3 का, एक 2 4 का 2, 2 5 का, एक, देख रहे हैं ना, एचसीएफ वही उसी को ना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं या ले सकते हैं कि समुच्चय 1 2 3 4 5 के किसी भी दो अवयवों के लिए प्रश्न 8 संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट, प्रश्न 8 की क्या है, संक्रिया सारणी संतुष्ट कर रही है। प्रश्न 8 की संक्रिया सारणी संतुष्ट कर रही है। संक्रिया सारणी संतुष्ट कर रही है। ठीक है, संतुष्ट कर रही है ना। आप एग्जाम्पल भी देके दिखा सकते हैं यहाँ पर, या फिर से ये ऑपरेशन करके ये सारणी बना सकते हो, यही सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में ए ऑपरेशन बी, ए तथा बी के एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अगर मैं ए बी कहूं कि बिलोंग्स कर रहा है इस समुच्चय से, तो जरूरी नहीं है कि ए बी का ऑपरेशन यानी एलसीएम ऑफ ए बी बिलोंग्स करे इस समुच्चय से, नहीं कर जरूरी है कि इसी से बिलोंग करे। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं कहता हूं कि 2 और 3 यही मान लेता हूं कि बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से, दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना। अच्छा, 2 और 3 का ऑपरेशन करेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है इससे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ, नहीं ना हुआ। अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, हमने दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मान लीजिए कि n में नेचुरल नंबर में ए बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, ए बी के एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ये पहले से कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या यह क्रम विनिमय और सहचर है, इसके बारे में बताना है। और फिर कह रहा है क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। चलिए तो पहले क्रम विनिमय के लिए देख लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए तो हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के लिए फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। देख रहे हैं ना, एलएचएस लेंगे, एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन हो रहा है, एचसीएफ ऑफ ए बी के एचसीएफ द्वारा। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए, तो बी ऑपरेशन ए की बात करेंगे तो वह हो जाएगा एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। तो ए बी का जो एचसीएफ होगा वही बी ए का भी एचसीएफ होगा, इक्वल ही होगा ना जी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। तो अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। चलिए अब साहचर्य के लिए चेक कर लेते हैं। साहचर्य के लिए, तो साहचर्य के लिए देखना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। चलिए एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए बी का ऑपरेशन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, और फिर ऑपरेशन सी है, तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो तीनों के एचसीएफ के बराबर हो जाएगा ना, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ठीक है। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी सी, इसका ऑपरेशन क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ए बी सी के एचसीएफ, तो यहाँ भी ए बी सी का एचसीएफ, यहाँ भी एचसीएफ, दोनों एक सेम हो गया। देखो लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य है, ठीक है, साहचर्य है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या करा है कि क्या n में इस द्वि आधारित संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, तो हम लोग ऐसा कोई भी तत्समक अवयव E प्राप्त नहीं होगा जिसके साथ किसी प्राकृत संख्या के साथ संक्रिया करेंगे तो वही प्राकृत संख्या आ जाए। तो यहां लिख सकते हैं कि ऐसा कोई तत्समक E जो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, नहीं है जिसके लिए ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, और जहां ए किसे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, आप कोई भी, जैसे आप कहोगे कि सर एक ले लिया मैंने, एक के साथ दो का एचसीएफ निकालोगे, दो आएगा, नहीं आएगा कभी। और मान लो तस्मक आप एक मानते हो, तो दो के साथ ऑपरेशन करेंगे तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर 3 और 2 का ऑपरेशन करके देखिए, तो 3 और 2 का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ एचसीएफ 1 आ जाएगा, है ना, कभी भी होगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई तस्मक, कोई भी ऐसा तस्मक नहीं मिलेगा जिसके लिए किसी प्राकृत संख्या का ऑपरेशन करेंगे तो फिर वही प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए इस ऑपरेशन के लिए, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा तस्मक नहीं मिलेगा, यानी तस्मक का अस्तित्व नहीं है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मान लीजिए a इक्वल टू है n क्रॉस n, ठीक है, तथा a में यहाँ a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन करता है सी डी से, तो यहाँ आ जाता है a प्लस सी और b प्लस डी, यानी कि पहला वाला फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हो रहा है और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, और वो भी ऑर्डर पेयर में वाला। इस तरह से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों है, ठीक है। और उसके बाद आगे कह रहा है कि ए में ऑपरेशन स्टार का तत्समक यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले क्रम विनिमय के लिए, तो क्रम विनिमय के लिए मैं डायरेक्ट इसी को ले लेता हूं, ए बी ऑर्डर पेयर में है ना जी, हमें देख लेना होगा ए बी ऑपरेशन सी डी के साथ करेगा तो किसके बराबर होना चाहिए, सी डी का ऑपरेशन किसके साथ, ए बी के ऑपरेशन के साथ बराबर है ना, दोनों ये बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी और सी डी ये बिलोंग्स किससे करेगा, सेट ए से। चलिए एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में है आपका ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी और आपके बी प्लस डी के। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में है सी डी ऑपरेशन ए बी, तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए और डी प्लस बी, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी और बी प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय नियम लागू होता है प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी ए प्लस सी बराबर होगा सी प्लस ए के और बी प्लस डी बराबर होगा डी प्लस बी के, इसलिए ऐसा कर दिया क्रम विनिमय से, चलिए तो ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर ए बी ऑपरेशन
करेंगे सी डी के साथ, तो बराबर होगा सी डी के ऑपरेशन इंटू सी डी के साथ किसका ऑपरेशन, ए बी का। फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, क्रम विनिमय हो गया। अब चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब बात करते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए तो हमें यहां देखना होगा, उसी तरह से लेना होगा ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी और फिर ऑपरेशन करेंगे ई एफ का, इक्वल टू ए बी ऑपरेशन किसका करेंगे, सी डी का, इसके साथ ई एफ के साथ। फॉर ऑल ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब इसका LHS और RHS लेते हैं। LHS लेते हैं, LHS तो क्या है LHS में, ए बी ऑपरेशन कर रहा है किसके साथ, सी डी के साथ और फिर ऑपरेशन है ई एफ के साथ, यही ना है। तो चलिए इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो हो जाएगा ए प्लस सी और यहाँ जाएगा बी प्लस डी, फिर ऑपरेशन ये किसके साथ करेगा, ई एफ के साथ। तो इन दोनों का ऑपरेशन फर्स्ट कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा ए सी ई और यहाँ सेकंड वाला सेकंड के साथ बी डी एफ। RHS लेते हैं, RHS में क्या है आपका, RHS में है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर, ये जो है किसके साथ ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन कर रहा है सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो इन दोनों का ऑपरेशन कर लेते हैं, ए बी ऐसे ही रहेगा, ये ऑर्डर पेयर ऐसे ही रहेगा, क्या जाएगा यहाँ पे सी प्लस ई और डी प्लस एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, यही ना हो जाएगा। तो दोनों तो सेम आ गया ना, तो देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल टू है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये आपका साहचर्य भी हो गया। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य है। तो और फिर आगे इसमें क्या कर रहा था, ए में ये संक्रिया स्टार का तत्समक है यदि कोई तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें तत्समक यहां भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके साथ ऑपरेशन करने पे फिर वही आ जाए। ठीक है, अब कहोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं ए बी और यहाँ ऑपरेशन कर लेता हूँ 0 0 का, तो फिर तो वही आ जाएगा सर a प्लस 0 और b प्लस 0, तो यानी a आ जाए a b आ जाएगा, फिर वही एलिमेंट आ जाएगा, आ रहा है। लेकिन ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं ना है, नेचुरल नंबर नहीं है, हमें नेचुरल नंबर में ना देखने होंगे। ये 0 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, एक यही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फेल खा जा रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ लिख देंगे कि ऐसा कोई अवयव, लिख दूं मैं यहाँ पे, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूं, ऐसा कोई तत्समक नहीं है जिसके लिए ए बी का ऑपरेशन हो उस तत्समक से, तत्समक या पेयर में लेना होगा। मैं ई और ई डैश पेयर ले लेता हूं जो बराबर हो जाए ए बी की। ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्यों, आप देखो ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मैं ए बी का ऑपरेशन ई और ई डैश के साथ करता हूं और मान लेता हूं कि हमें ए बी ही मिल रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये सही है, हमारा ऐसा कोई तत्समक ई और ई डैश है जिसके लिए ये ए बी के बराबर हो जाए। तो अगर मैं इसके बीच में ऑपरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, या ए प्लस ई और बी प्लस ई डैश हो जाएगा।
अब अलग अलग यहां से करोगे तो a प्लस ई बराबर a और b प्लस ई डैश बराबर में b, ये जाकर उधर करेगा e का वैल्यू 0 और यहाँ ई डैश भी क्या आएगा 0, लेकिन ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, समझे ना, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा तत्समक अवयव नहीं है जिसके लिए यहाँ ये ऑपरेशन करने पे फिर वही आ जाए एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है और औचित्य भी बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय n में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a इक्वल टू a है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। तो ये देखो ना, ये ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं है ना, ये ऑपरेशन क्या हो रहा है कुछ डिफाइन ही नहीं है। अगर यहाँ रहता a और b और उसका ऑपरेशन a लिखता तो हमें समझ में आता कि जो फर्स्ट में है वही उसका वैल्यू हो जा रहा है। तो यहाँ a ऑपरेशन a लिखा है तो यहाँ पे ऑपरेशन ही परिभाषित नहीं है ना, संक्रिया परिभाषित ही नहीं है, संक्रिया परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यदि नेचुरल नंबर में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो ये इसके बराबर होगा। तो देखो ना, अगर एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो मैं a ऑपरेशन b ऑपरेशन c को, मैं a ऑपरेशन b ऑपरेशन c को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे पलट दूंगा b ऑपरेशन c ऑपरेशन a। तो चूंकि ये क्रम विनिमय है हर एक के लिए, a b c हर एक के लिए, तो यहाँ पे मैं इनको भी पलट सकता हूँ, c ऑपरेशन b के बराबर ये हो जाएगा और फिर ऑपरेशन ये, तो ये आ जा रहा है ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। समझ गए? तो यही आपके सारे क्वेश्चन थे, मैंने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे 3 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक कर लेंगे, फेसबुक पे भी पेज मिलेगा उसको भी लाइक कर लेंगे।